पिया की नई फिल्म का सीडी आया। हीरोइन है उस फिल्म की, देखोगे नहीं क्या अवार्ड विनिंग काम किया उसने। आज के बाद तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। क्या बात है बानी? नींद नहीं आ रही या फिर नींद उड़ गई? तुम्हारी बहन फिलहाल अपने कमरे में या कहीं बाहर गई है? यकीन नहीं आ रहा है, भगवान की पूजा पाठ के इस कर्म कांड में एक शैतान को यकीन कैसे हो सकता है। इंसान के साथ साथ भगवान को भी धोखा दे रहे हो। लगता है तुमने कभी गीता का पाठ नहीं। गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। सब कुछ करने वाले तो स्वयं भगवान ही। उन्हीं की इच्छा से इस जन्म में तुम्हारा सामना रणवीर से। भगवान ने गीता में खुद कहा है, महाभारत के युद्ध में न तो कोई किसी का रिश्तेदार था और न ही कोई सगा संबंधी। इस धर्म युद्ध में मेरे सामने तुम और तुम्हारी बहनें हैं। अभी से जागने की आदत डाल लो, क्योंकि चैन की नींद मिलना अब तुम्हारे नसीब में नहीं। शुभ रात्रि। जानो, तुम थोड़ा मस्कारा तो लगा लो। मेरे हिस्से का भी तुम ही लगा लेना। ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो लगा लेती हूँ। तुम कॉलेज पढ़ाई करने जा रही हो या किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने? जानो, तुम्हारे हिस्से का मेकअप मैं कर रही हूँ ना, तो मेरे हिस्से की पढ़ाई तुम कर लेना। पिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दी, कैसी लग रही हूँ मैं? पिया, बहुत जरूरी बात करनी है। दी, आई नो कि आप क्या कहने वाली हैं। डोंट वरी, कॉलेज में मैं रानो का ख्याल रखूंगी। हम दोनों बहुत पढ़ाई करेंगे एंड डोंट वरी, मैं रानो की रैगिंग नहीं होने दूंगी। तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। मुझे क्लास के लिए देर हो रहा है। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं जा रही हूँ। रानो, मैंने इतना सारा मेकअप घर में बैठने के लिए नहीं किया है। आई एम रेडी। दी, डोंट वरी, शाम को आके मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि कॉलेज में क्या क्या हुआ। ओके, बाय। चलो, बाय बाय। रानो, देख, इतनी शानदार गाड़ी। बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी नहीं है। बस स्टॉप वहाँ है। तुम्हारा मतलब हम कॉलेज बस में जाएंगे? नहीं, तुम्हारे लिए हवाई जहाज आएगा। रानो, तुम देखना, एक दिन मैं ऐसी गाड़ी में जाऊंगी। ठीक है, चलो अब। एक्सक्यूज मी मैम, आप दोनों में से पिया दीक्षित कौन है? पिया दीक्षित मैं हूँ। प्रॉब्लम क्या है? मैम, मैं आपको कॉलेज छोड़ने के लिए गाड़ी लेके आया हूँ। पर ये गाड़ी भेजी किसने है? मैम, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऑफिस से कहा गया था। खूबसूरत राजकुमारी को पहले दिन कॉलेज पहुंचाने के लिए एक सरप्राइज। ये पुष्कर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मान गए मिस्टर पुष्कर, स्टाइल है। चलो पिया, इस तरह किसी के भी गाड़ी में कैसे जा सकते हैं हम? रानू, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस तरह की रॉयल ट्रीटमेंट की आदत नहीं है, लेकिन पिया के साथ रहोगी तो आदत हो जाएगी। नाउ कम ऑन। That's Pia.
वानी बेटा, इन दोनों का ख्याल रखना वानी। मुझे माफ कर दीजिए पापा, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है जो पिया अपनी सारी हदें भूल गई। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, पिया और पुष्कर के प्यार को शादी की मंजिल तक मैं पहुंचा कर रहूंगी। बस में हमारे वो नहीं, हम चाहते हैं जो, किसको खबर है जाने क्या, पल में यहाँ पे हो अजनबी, हर घड़ी क्या पता कब क्या करे ये जिंदगी। मैम, इन डॉक्यूमेंट पे आपकी साइन चाहिए। ठीक है, मैं देख लूंगी। ये ऑर्डर्स, ये सब तो बिल्कुल गलत है। कुछ गड़बड़ जरूर है। प्लीज मिस्टर मेहरा को अंदर भेजिए। Come in. मिस्टर मेहरा, आपने ये फाइल चेक की है? ये फाइल चेक करने के बाद ही तुम्हारे पास भिजवाई गई। तो ये गलती मिस्टर मेहरा की नहीं, तुम्हारी है। तुम्हें इस फाइल में गलतियां नहीं ढूंढनी, सिर्फ इस पर अपने साइन करने। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे आगे करके मिस्टर वालिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? मैं क्या करूं? अंकल ने तुम्हें जीएम बनाया। इससे पहले ये छोटे मोटे दस्तखत मैं खुद ही कर लेता था, लेकिन तुम पिया की सोचो। अंकल ने अगर वो सीडी देख ली तो पुष्कर को कोई फर्क पड़े ना पड़े, तुम्हारी बहन के पास ना तो कोई ख्वाब बचेगा और ना ही पुष्कर। वैसे पुष्कर के बारे में तुम जानती ही क्या, लड़कियों को बिस्तर की चादर की तरह बदलता है। ब्रेकफास्ट में एक लड़की, लंच में दूसरी लड़की और डिनर में तीसरी लड़की। शुक्र मनाओ कि इस वक्त मेरे हाथ में मेरे मंत्रों की माला है, वरना मैं तुम्हें बताता कि पुष्कर लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। तुमसे बड़ा ढोंगी मैंने आज तक नहीं देखा है। शैतान के मुंह से भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती। भगवान की आस्था का वास्ता लोगों के दिल से होता है, पर तुम्हारे दिल में तो बुराई और पाप के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा मिस्टर रणवीर, जब पाप के रास्ते पर भगवान से रहम की भीख तक नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम मेरे पापों की चिंता मत करो। ये सोचो, जो पाप तुम्हारी बहन ने किया है उसकी सजा तुम भुगतोगी या तुम्हारी बहन। मुझे इन पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। हमारे होटल के पास हर चीज़ का सफिशिएंट स्टॉक है, हमें किसी नए ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अगर पुराना स्टॉक एक्सपायर हो गया तो मैं मिस्टर वालिया को क्या जवाब दूंगी? करोड़ों रुपयों के टर्नओवर के बिजनेस में कुछ लाख इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, मैं साइन नहीं करूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में इनसे मिलने आया था। वानी, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। अंकल, वो मैं आपके पास ही आने वाला। आपने जो सीडी मांगी थी ना, वो मैंने मंगवा ली। 1 घंटे में वो आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, कैरी ऑन। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए
सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है। पुष्कर, हेलो स्वीटहार्ट, कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? तुमने मेरे लिए ये दिन यादगार बना दिया। मैंने? वो कैसे? लगता है पुष्कर हाइड एंड सीक का ये गेम अभी तक नहीं खत्म करना चाहता। नो प्रॉब्लम। पिया, कहाँ खो गए तुम? तुम्हारे बारे में सोच रही थी। एनीवे, बोलो किस लिए फोन किया? आज शाम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? एक और सरप्राइज? अब कितने सरप्राइज दोगे तुम मुझे? आज शाम की सरप्राइज कुछ खास है। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी फैमिली से मिलवाने ले जा रहा हूँ। फैमिली से? लेकिन पुष्कर, तुमने तो कभी अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया। मिलोगी तो खुद पता चल जाएगा। बाय द वे, तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों मिलाना चाहते हो? मैं सवालिया के घर में रह रही हूँ, तुम जानते हो ना। अगर मुझे देरी हो गई तो क्या कहूँगी उनसे? अरे तुम जयसर की चिंता मत करो, अपने घर में मुझे भी एक रूम दिया हुआ उन्होंने। परिवार वाला रिश्ता है उनके साथ। वैसे मेरी अपनी भी एक छोटी सी फैमिली है जहाँ आपस में बहुत चाहत है, बहुत प्यार है। अच्छा, तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। ओके, बाय। हाय। हाय। क्लास में आपकी अटेंडेंस लगवा दी है। जो भी पढ़ा है उनकी नोट्स बनाकर मैं ले आया हूँ। ये रहा आपका आई कार्ड, ये रहा आपका लाइब्रेरी कार्ड और ये रहा आपका बैग। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? मैं अब तक कहाँ बताया? कोई भी काम हो तो मुझे प्लीज बताइए। आज नहीं, कल बताऊंगी। ओके, बाय। हाँ, मुझे अपना प्रॉमिस याद। तुम्हारा काम हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? क्या तुम जानती नहीं कि रणवीर जो कहता है। पिया की सीडी? रात को घर पे जाके इसे आराम से देखना, बहुत मजा आएगी। वैसे सीडी की मैंने काफी कॉपीज बनाई। पेपर साइन कर लिए? अच्छा लगा ये जानकर कि तुम अपनी बहनों के लिए अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज को भी छोड़ सको। शायद यही तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहनों के लिए अच्छा है। तुम जा सकते हो, घबराओ मत। अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, ये जानते हुए भी कि वो पेपर्स गलत थे, मुझे उन्हें साइन करना पड़ा। जयवालिया की करोड़ों की कंपनी है, रणवीर के छोटे मोटे हेरा फेरी का शायद उन्हें पता भी ना चले, लेकिन मेरे लिए पिया की गलती बहुत बड़ी है। आपके दिए हुए वैल्यूज, आदर्श और प्रिंसिपल्स, आज मुझे इन सबको तोड़ना पड़ा। पर मैं क्या करती पापा, आदर्शों की इस जंग में आज पिया के लिए मेरा प्यार और उसकी तरफ मेरी जिम्मेदारी जीत गई। मुझे माफ कर देना पापा।
मुझे माफ कर देना। मैं कम इन सर? या एक गुड न्यूज देना है आपको। क्यों? कोई लड़की पसंद आ गई? ये कोई लड़की की नहीं, शेयर्स की न्यूज है। जिन शेयर्स में हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया था उनमें हमें पूरे 150 करोड़ का फायदा हुआ है। That's fantastic. Very good, पुष्कर। एक और बात सर, आज मुझे जल्दी जाना है। भाई अब 150 करोड़ की खुशखबरी देने के बाद तुम्हें मैं कैसे रोक सकता हूं? पहले जरा 2 मिनट बैठो मेरे साथ। एक बात बताओ, ये डेट पर जाने का सिलसिला कब तक चलेगा? जैसी भी लड़की तुम ढूंढ रहे हो उसके मिलने की खबर कब दोगे मुझे? जब भी मिलेगी सबसे पहले मैं आपके पास लेकर आऊंगा, क्योंकि आपके बगैर मेरी जिंदगी की हर खुशियां अधूरी है। एक बात कहूं पुष्कर, हम दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं, फिर भी कभी कभी ऐसे लगता है जैसे हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा है। मुझे तो याद भी नहीं सर, 4 साल का था मैं जब पापा हमें छोड़कर चले गए। एक छोटी सी फैमिली है, भैया हैं, भाभी हैं, माँ हैं, लेकिन आपकी जगह मेरी जिंदगी में सबसे अलग है। अपनी पहचान मुझे आपकी सपोर्ट और आपके गाइडेंस से मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह आप हो। गलत। अपना मकाम तुमने खुद हासिल किया है पुष्कर, मैंने सिर्फ एक मौका दिया था। अगर तुम्हारे अंदर जिंदगी में कुछ कर दिखाने की आग नहीं होती तो तुम यहां तक नहीं पहुंचते। अपनी जिंदगी सबको खुद बनानी पड़ती है, किसी और के बनाने से कभी नहीं बन सकती, याद रखना। आपको बातों में हराना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी मैं आपको हारते हुए नहीं जीतते हुए देखना चाहता हूँ। वैसे आप डेट के लिए लेट नहीं हो रहे? बाय सर। हाय दीदी। कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? दी, मैं पुष्कर के साथ जा रही हूँ। इतनी रात को तुम कहीं नहीं जाओगी। दी, पुष्कर मुझे लेने आ रहा है। मैंने कहा ना पिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो। दी, क्या हुआ? आप इतनी अपसेट क्यों हैं? क्या ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ है? मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर आप मुझे पुष्कर के साथ जाने से क्यों रोक रही हैं? अब मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है। दी, पुष्कर आ गया है, मैं जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तब बात कर लेंगे। ओके, बाय दी, आई लव यू। बाय रानू, सी यू। पिया, मैंने तुमसे कहा ना, अंदर जाओ। तुम्हारी बहन रुकेगी नहीं। छोटे शहर की है लेकिन ख्वाब बड़ी बड़ी देखती है। पंख है नहीं लेकिन आसमां चाहिए उसे। मेरी बहन के बारे में कुछ मत बोलिए। तमीज से बात क्या करो मुझसे। घर बदलने से औकात नहीं बदल जाती। भिखारियों की हैसियत हमेशा भिखारी की ही रहेगी। क्या जानती हो तुम पुष्कर के बारे में? मैं पुष्कर को अच्छी तरह जानती हूँ। 4 दिन की मुलाकात में ऐसा क्या नजर आया उसमें? बरसों से तो मैं देख रही हूँ। कुछ नहीं, टाइम पास करेगा तुम्हारी बहन के साथ। जब मन भर जाएगा तो उठाकर फेंक देगा एक कोने में। फिर अपनी बहन को गले लगाकर जिंदगी भर रोती रहना। जानती हूँ पुष्कर को। पुष्कर के बारे में तुम जानती हो, लड़कियों को बिस्तर की चादर की तरह बदलता है। ब्रेकफास्ट में एक लड़की, लंच में दूसरी लड़की और डिनर में तीसरी लड़की। अब बस मुझे इन सबका मुंह बंद करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। मुझे पुष्कर और पिया की शादी करवानी ही होगी। पुष्कर से बात करनी पड़ेगी।